बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा का तीसरा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सत्याग्रह, गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन, रॉलेट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च यात्रा, हर एक टॉपिक पर हम लोग नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम इनका सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बच्चों को बता रहे हैं। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना, अन्याय का सर्वथा विरोध करना, अन्यायी के प्रति वैर भावना न रखना सत्याग्रह का मूल लक्षण है। हमें सत्य का पालन करते हुए निर्भयता पूर्वक मृत्यु का वरण करना चाहिए और मरते मरते भी उसके विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हैं उसके प्रति वैरभाव या क्रोध नहीं रखना चाहिए। सत्याग्रह में अपने विरोधी के प्रति हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, वे अहिंसावादी थे। दूसरा टॉपिक रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडेशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इसके मुख्य बातें निम्नलिखित थी। पहला इसका पॉइंट था, ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि यह किसी भी भारतीयों पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वालों का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। दूसरा, राजद्रोह के मुकदमे में सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए। तीसरा, मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। चौथा, राजद्रोह के मुकदमे में जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार होना चाहिए। सरकार का यह अधिकार होना चाहिए कि वह बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास दे दे या देश से निष्कासित कर दे। अब हम लोग तीसरा नेक्स्ट पॉइंट चर्चा करेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बगल में जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अचानक उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक घायल भी हो गए। बच्चों, मैं इस प्रेजेंटेशन में कुछ चित्र आप लोगों को दिखा रही हूँ जालियांवाला बाग की घटना से मिलता घटना की, जैसे कि शहीद का कुआं है, स्मारक है, वहाँ की गोलियों का निशान है दीवार पर, सभा का ग्राउंड जो था जिस मैदान में हो रही थी सभा उसका भी मृत लोगों की कुछ दृश्य है, इसको नजर डालिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इसमें असहयोग और ब्यास काल की नीति प्रमुखता से अपनाई गई थी। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। इसमें श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत में उपनिवेशवाद को खत्म करना चाहते थे।
उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय न जाएं तथा कर न चुकाएं। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। फिर आंदोलन की तैयारी शुरू होने लगी। गांधी जी ने यह आशा की कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख समुदाय, हिंदू और मुस्लिम, मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकील अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए। ग्रामीण क्षेत्र में असंतोष से आंदोलित हो रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चौरा चौरी कांड। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस जवानों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों को घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। परंतु गांधी जी ने यहाँ भूल गए कि सन 1919 में बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में हजारों निहत्थे भारतीयों को इन्हीं पुलिस वालों ने घेर कर मशीन गन से निर्मम से भून दिया। फिर भी सहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। फिर भी गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग को इसलिए चुना क्योंकि वे समझते थे कि यही एक रास्ता है जिसमें हमें आज़ादी मिल सकती है। बच्चों, हम लोग अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से एक था। 1929 ईस्वी में भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन, जो 1929 ईस्वी में पारित हुआ था, उसमें घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रम निम्नलिखित थे। नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए। सरकारी वस्तुओं, सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए। महिलाएं स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना दें। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए। कर को माफ कर दिया जाए। बच्चों, हम लोग साइमन कमीशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत संविधान सुधारों के अध्ययन लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य ये था कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। इसमें साइमन आयोग, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। साइमन आयोग के मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं। भारत में एक संघ की स्थापना हो, जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत और देशी रियासत शामिल हो। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियां दी जाए। एक लचीले संविधान का निर्माण हो। चारों तरफ से साइमन कमीशन का विरोध होते देखकर भी सरकार अड़ी रही और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन
बम्बई के बंदरगाह पर उतर गया। उस दिन देश भर में हड़ताल मनाई गई और साइमन गो बैक का नारा हर जगह लगाए जाने लगा। अब हम लोग दांडी मार्च यात्रा गांधी जी का देखेंगे। दांडी मार्च यात्रा जिसे नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 76 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया था और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु ये सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। थैंक यू बच्चों। इससे हम लोग की इस भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से कुछ प्रमुख तिथियां हैं जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो जरूर तिथि उसमें मेंशन कीजिए, मार्क्स अच्छे उठते हैं। जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई, चौरा चौरी कांड कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब हुआ, इसकी तिथि हमेशा ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़िए। धन्यवाद।